नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ कर्म पथ पर। बात करेंगे राशियों के बारे में, लेंगे एक प्रश्न आपका, और आज मैं चर्चा करने वाला हूं इस विषय पर कि कौन से राशि के जातक हो सकते हैं आपके लिए दुष्कर, किनके साथ आप प्रेम संबंध या वैवाहिक संबंध ना बनाएं, अन्यथा उसका अंत दुखद होता है। कल मैंने बताया था कि कौन से राशि के लोग एक दूसरे के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन आज मैं बताने वाला हूं कि आपकी राशि के लिए कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके साथ लंबा संबंध बनाने की आप भूल कर भी ना सोचें। तो बने रहिएगा पूरे समय तक हमारे साथ, जानेंगे एक एक करके राशियों के बारे में। हालांकि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर आप अरेंज मैरिज करने जा रहे हैं या विवाह की सोच रहे हैं, तब तो राशियों को जानना या देखना संभव हो पाता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि, या अक्सर देखा जाता है कि हम प्रेम संबंध बनाते समय राशि नहीं देखते, बल्कि प्रेम हो जाता है स्वाभाविक रूप से, लेकिन यदि उसकी मैचिंग नहीं होगी तो उसका अंत अच्छा नहीं होगा। अक्सर कई बार आप प्रेम संबंध बनाते हैं, बहुत इंटेंस, बहुत गहरा प्रेम होता है कुछ समय के लिए, लेकिन कुछ ही समय बाद वह किसी न किसी कारण से टूट जाता है या बहुत अधिक विवाद हो जाता है और प्रेम का अंत विवाद के साथ समाप्त होता है। तो इस प्रकार की स्थिति ना आए, इसके लिए बेहतर होगा कि यदि आप किसी के साथ बहुत करीबी रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि ज्योतिष पहले समय को बता देता है कि यह किस प्रकार का योग बनाने जा रहा है। तो यदि आप जान लें कि भाई अपनी राशि तो आप जानते ही हैं कि आपकी चंद्र राशि कौन सी है और जिसके साथ हमको लंबे समय तक चलने की हम योजना बना रहे हैं, विवाह करने की योजना बना रहे हैं या प्रेम संबंध में आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं, तो उसकी राशि क्या है, इसको भूल कर भी नाम राशि से ना देखें। अर्थात जैसे नाम किसी का राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, तो इस तरह के केवल नाम राशि को ना देखें या लग्न को ना देखें, बल्कि चंद्र राशि को देखें जो प्रचलन में होती है। तो चंद्र राशि के आधार पर आपको मैं एक एक करके बताऊंगा कि किस राशि वालों के लिए कौन से राशि के लोग बहुत दुष्कर भूमिका निभाते हैं या बहुत दुष्कर हो जाता है उनके साथ संबंध। लेकिन उसको जानने से पहले सबसे पहले कुछ राशियों का हाल भी जान लेते हैं। मेष वालों की यदि मैं बात करूं तो आज का दिन अच्छा है। आज सुख का अनुभव आप करेंगे और मन बहुत प्रसन्न रहेगा आपका। भाग्य वैसे तो बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन परिश्रम का फल मिलेगा और बुद्धि के बल पर आप सफलता प्राप्त करेंगे। कहीं से प्रशंसा और मान सम्मान की स्थिति भी बन रही है, साथ ही आपका आपके समाज में वर्चस्व बढ़ेगा। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो समय बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए संयम से काम आपको लेना होगा। अचानक धन हानि का योग बन रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना है। व्यसन से और गलत संगति से आपको बेहद दूर रहना है। वैसे तो सभी लोगों को गलत संगति में या व्यसन में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वृषभ वालों को आज विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि इस कारण कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो आज थोड़े अतीन्द्रिय महसूस करेंगे, कहीं से थोड़ा एक्साइटमेंट अधिक रहेगा, उत्तेजना थोड़ी अधिक रहेगी। भोग विलास और ऐशो आराम की तरफ आपका रुझान बहुत अधिक होगा और इस कारण से कार्य में शिथिलता रहेगी। आज काम बहुत अच्छे से आप नहीं कर पाएंगे, काम में बहुत मन नहीं लगेगा, निर्णय शक्ति कुछ कमजोर रहेगी, लेकिन दिन के अंतिम भाग में मन आपका कुछ शांत होगा और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। कर्क राशि वालों की बात करूं तो आज आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। विशेषकर यदि आपकी जन्म कुंडली में भी चंद्रमा खराब है तो और अधिक आप अपने पर नियंत्रण रखिए। जन संपर्क आपका आज बहुत तेज रहेगा। बाहरी मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन प्रेम संबंध में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। अब आते हैं आज की चर्चा पर, जिसमें मैं बात कर रहा था कि आपके लिए परेशानी उत्पन्न करने वाली कौन सी राशियां हैं, कौन सी राशि के वे लोग हैं जिनके साथ यदि आपका वैवाहिक संबंध बनता है या प्रेम संबंध बनता है तो वह लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। एक एक करके राशियों को देखेंगे और जानेंगे कि उनके लिए कौन सी राशियां दुष्कर हैं, कौन सी राशियां हैं जो समस्या उत्पन्न कर सकती हैं और ये लंबे समय तक इस राशि के लोग आपके साथ नहीं चल सकते। मेष राशि वालों की यदि मैं बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये तीन राशियां ऐसी हैं जिनके साथ यदि मेष राशि वालों का संबंध बनता है तो यह बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है और यह कहीं न कहीं जाकर के इसके टूटने की संभावना बहुत प्रबल होती है।
वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए धनु, मकर और कुछ हद तक तुला राशि, हालांकि दोनों के लिए देखा जाए तो वृषभ और तुला का स्वामी शुक्र ही है, लेकिन इन दोनों का जो एक दूसरे से जो भाव संबंध है वह अच्छा नहीं है, बड़ा दुष्कर है। यही हाल मेष वालों के साथ भी होता है, क्योंकि मेष में वृश्चिक वाले अष्टम भाव के स्वामी हो जाते हैं और कहीं न कहीं परेशानी उनके कारण उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से वृषभ वालों के लिए भी धनु और मकर राशि और कुछ हद तक तुला राशि के जातक समस्या उत्पन्न करते हैं और इनके साथ संबंध बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता है। मिथुन राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो आपके लिए वृश्चिक और कुंभ राशि, इन दोनों राशियों के जातकों से यदि आपका संबंध बनता है तो यह परेशानी उत्पन्न करेगा और निश्चय ही इसका अंत किसी न किसी बड़े विवाद के साथ होता है। कर्क राशि एक ऐसी राशि है, इसके जातक कल्पनाशील होते हैं। कभी राशियों के बारे में खाली गुण बताऊंगा तो बताऊंगा, बहुत कल्पनाशील होते हैं, भावनाओं में रहते हैं और हर बात को दिल से लगा लेते हैं और यही कारण है कि इनकी सबके साथ बहुत दोस्ती नहीं हो पाती। अब इनके लिए जो सबसे परेशान करने वाली राशियां हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली मिथुन राशि, एक दिल से सोचता है, एक दिमाग से सोचता है, तो अगर मिथुन राशि के साथ संबंध बनेगा तो लंबा नहीं चलेगा। दूसरा सिंह राशि, बहुत अधिक गवर्न करता है तो भी नहीं चलता। धनु वाले हैं, बैलेंस सोचते हैं तो इनके साथ भी नहीं चलता। तो कर्क वालों के लिए मिथुन राशि, सिंह राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, 4 राशियों से तो इनकी लगभग नहीं बनती है या इनके साथ लगभग लंबा संबंध नहीं चलेगा। इसके साथ साथ कन्या और वृश्चिक वालों से भी इनकी बहुत नहीं निभती है। तो 6 राशियां प्रभावित करती हैं कर्क वालों को और इनके साथ इनका बहुत अच्छा संबंध नहीं हो पाता है या लंबे समय तक इनका संबंध नहीं चलता है। और भी बताएंगे सिंह से लेकर मीन वालों के लिए, लेकिन ले लेते हैं अभी आज का प्रश्न जो भेजा है किसी दर्शक ने। ये दर्शक हैं आदित्य नारायण लाल, जिन्होंने मिर्जापुर से जिनका जन्म हुआ है और ये लिखते हैं कि मैं आपके शो को निरंतर देखता हूं और इसे बहुत पसंद करता हूं। मैं बहुत परेशानियों में गुजर रहा हूं, अकेला कमाने वाला हूं और मेरे साथ समस्या ये है कि हर 6, 7, 8 महीनों में मेरी नौकरी छूट जाती है और यह समस्या 8-9 सालों से चली आ रही है। वर्तमान में भी मैं बिना काम का हूं और यह समस्या मेरे लिए बहुत अधिक मानसिक तनाव भी उत्पन्न कर रही है। कृपया मार्गदर्शन करें और बताएं कि क्या मेरी कुंडली में पितृ दोष भी है। आपकी कुंडली जो आदित्य जी आपने भेजा है वह स्क्रीन पर है, आप उसको देख सकते हैं। आपने जो डेट ऑफ बर्थ और अपना डिटेल भेजा हुआ है उसके अनुसार, और यह कुंडली बन रही है तुला लग्न की और कुंभ राशि की। इस कुंडली में अगर गौर से देखा जाए तो सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु 5 ग्रह बैठे हैं दूसरे भाव में। यहाँ पर शनि राहु की युति दूसरे भाव में, शनि सूर्य की युति, राहु सूर्य की युति, राहु बुध की युति, एक ऐसा योग ये बना रही है कि धन जल्दी टिकेगा ही नहीं। राहु यदि दूसरे भाव में हो तो 2 तरह की समस्या देता है। ये किसी और भी बाकी के दर्शकों की कुंडली में भी ऐसा योग बन रहा हो तो इसको देख लें और समझ लें। यदि राहु दूसरे भाव में है तो कई बार आप अपने जीवन में काम बदलेंगे। धन तो एक टिकता नहीं जल्दी। दूसरी समस्या यह होती है कि आप कई बार अपने काम को बदलते हैं। निर्णय शक्ति, सूर्य बुध भी एक साथ बैठ गया है तो निर्णय शक्ति कमजोर होती है और अक्सर आवेश में आकर आप अपने काम को छोड़ देते हैं। निर्णय बहुत कमजोर होता है। शनि राहु की युति यहाँ पर बन गई है तो बहुत एक स्लो कर देगा, प्रोग्रेस को स्लो कर देगा। किसी चीज की सेविंग नहीं होगी, कोई भी चीज जल्दी आगे बढ़ेगी नहीं। और पितृदोष है आपकी कुंडली में। यदि आपने पितृदोष का मेरा कार्यक्रम देखा हुआ है तो आपको मैंने उसमें बताया था यदि चंद्रमा या सूर्य राहु या केतु के साथ हो जाएं या उनकी नक्षत्र में हो जाएं तो पितृदोष बनता है। और आपकी कुंडली में सूर्य राहु के साथ है और चंद्रमा कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में बैठा है, अर्थात राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो इस कुंडली में पितृदोष भी है। और व्याघात योग में आपका जन्म हुआ है। कभी योगों पर चर्चा करूंगा तो बताऊंगा। आपका जो जन्म हुआ है वह व्याघात योग में हुआ। व्याघात योग में जन्मे हुए लोग अक्सर जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीवन कहीं न कहीं सभी का संघर्षमय है और हर कोई किसी न किसी प्रकार का संघर्ष अपने जीवन में देखता है। आपको चाहिए कि आप बहुत धैर्य रखिए। कोई व्यसन करते हो तो उसे छोड़ दीजिए। शीघ्रता में कभी कोई निर्णय मत लिया करिए। कभी जब भी अधिक उत्तेजना आए तो उस निर्णय को आप मत लिया करिए, क्योंकि आप समझिए कि उस समय राहु आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप कोई भी निर्णय एक दिन बाद लीजिए, टाल दीजिए यदि उत्तेजना अधिक आ रहा हो तो।
उसके साथ साथ आपको चाहिए कि थोड़ी भगवान शिव की आराधना किया करें और चंद्रमा को अर्घ दें। चंद्रमा को नियमित अर्घ देने से भी आपको बहुत राहत मिलेगी। थोड़ी अगर संभव हो तो काल भैरव की आराधना या काल भैरव के यहाँ दर्शन आप कर लिया करिए रविवार के दिन। उससे राहु का प्रभाव बहुत कम होगा और धीरे धीरे आपकी स्थिति सुधरने लगेगी। जानेंगे और राशियों का हाल तथा बात करेंगे कि कौन सी राशि के लोग आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हैं यदि उनके साथ वैवाहिक या प्रेम संबंध बना तो। लेकिन समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। के बाद पुनः स्वागत है आप सभी का कर्म पथ पर। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले जान लेते हैं राशियों का हाल। सिंह राशि वालों की आज बात करूं तो दिन के प्रारंभ में मन थोड़ा अशांत रहेगा या बैठ सिंक जैसे डूब रहा हो मन, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। थकान और कुछ चिड़चिड़ापन रहेगा, लेकिन अंतिम भाग में कुछ सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, मन प्रसन्न होगा और दिन का अंतिम भाग आज बेहतर जाएगा। कन्या वालों की बात करूं तो जनसंपर्क बहुत अधिक रहेगा। बहुत सी बातें आज चलेंगी, योजना आप बनाएंगे, लेकिन उसमें कोई बहुत सफलता आज नहीं मिलने वाली है। आर्थिक मामलों में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। भाग्य पक्ष आज प्रबल रहने वाला है। तुला वालों की बात करूं तो बुद्धि यदि सार्थक दिशा में आप रख पाए तो आज अच्छी सफलता का योग है। स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहेगा, भाग्य साथ बनी रहेगी। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको आज बहुत लाभ मिलेगा। वृश्चिक वालों की बात करूं तो स्वास्थ्य के प्रति बेहद सतर्क रहें। साझेदारों के कारण आपको लाभ मिलेगा। जीवन साथी या करीबी रिश्तों में मधुर संबंध उत्पन्न होगा और धन लाभ का आज अच्छा संकेत दिखाई पड़ रहा है। धनु वालों की बात करूं तो संतान और शिक्षा के मामले में समय कुछ कमजोर है और परेशानियां उत्पन्न करने वाला है। सफलता के लिए आपको अपने प्रयासों को बढ़ाना पड़ेगा। लाभ हानि का योग निरंतर बना हुआ है। कुछ शारीरिक दुर्बलता का अनुभव भी आज आप कर सकते हैं। मकर वालों की बात करूं तो भाग्य और बुद्धि का बहुत बेहतर संयोग है, इसलिए सफलता की अच्छी संभावना है। राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को तथा जो लोग उच्च पद पर आसीन हैं उनको कुछ कठिनाइयों का सामना आज करना पड़ सकता है। कुंभ वालों की बात करूं तो वाणी बहुत मधुर रहेगी, नियंत्रित रहेगी और दूसरों को प्रभावित करने वाली रहेगी। बौद्धिक क्षमता भी आज बहुत अच्छी है। धन प्राप्ति के लिए कुछ युक्ति बल का सहारा आप ले सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का बेहतर योग आज बना हुआ है। मीन वालों की बात करूं तो व्यय की अधिकता रहेगी, लेकिन धन आगमन भी आज होगा। किसी करीबी को कष्ट संभावित है। बौद्धिक क्षमता आज बहुत अच्छी है, जिससे नए अवसर आपको मिलेंगे और प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। प्रगाढ़ता का योग है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं कि जो बची हुई राशियां हैं अर्थात सिंह से मीन राशि के लोगों के लिए कौन सी राशियां हैं जो समस्या उत्पन्न करती हैं या जिनके साथ लंबा जीवन नहीं चल पाता, जिनके साथ संबंध बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता और किसी न किसी विवाद के कारण या किसी न किसी परिस्थिति के कारण साथ छूट जाता है या टूट जाता है। सिंह राशि वालों के लिए यदि बात करूं तो आपके लिए वृषभ राशि और मकर राशि, इनके साथ संबंध बहुत लंबा आपका नहीं चल पाएगा और इनके साथ संबंध यदि बनता है तो वह निश्चय ही कुछ समय बाद टूट जाएगा। कन्या वालों की यदि बात करूं तो कन्या राशि वालों के लिए मेष राशि के जातक, सिंह राशि के जातक, धनु राशि और कुंभ राशि, इनके साथ संबंध आपका बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता है और कहीं न कहीं कोई न कोई तनाव उत्पन्न होता है जिससे साथ छूट जाता है। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए वृश्चिक राशि और कुछ हद तक मीन राशि, साथ में वृषभ राशि भी, क्योंकि तुला राशि वालों का जैसे मैंने पहले वृषभ में भी बताया था कि वृषभ वालों की तुला से बहुत नहीं निप पाती है, उसी प्रकार तुला वालों की वृषभ से भी नहीं निपती, लेकिन सबसे ज्यादा इनके साथ तनाव होने का जो भय बनता है वह होता है वृश्चिक और मीन राशि। एक चीज और बता दूं, तुला और वृश्चिक वालों में आकर्षण भी बहुत तेज होता है। बड़ी जल्दी एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, मिलेंगे लेकिन 2 दिन बाद एक दूसरे के साथ संबंध टूट जाता है। तो इस प्रकार का योग बनता है। तो आप जरा जान लीजिए कि जिसके साथ आप संबंध बनाने जा रहे हैं वह आपकी यदि तुला राशि है तो वह वृश्चिक राशि का तो नहीं है या मीन राशि का तो नहीं है, क्योंकि यदि संबंध बनेगा तो यह लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। अब वृश्चिक वालों की बात करूं, वृश्चिक वालों के लिए मेष राशि वालों से इनकी नहीं निपटी, क्योंकि दोनों
बेहद रिजिड होते हैं, बहुत थोड़ा इनका स्वभाव दोनों का ही जिद्दपना लिए हुए होते हैं। जो अगर किसी एक चीज पर टिक जाता है दूसरा भी अपने पर टिक जाता है, फिर ऐसे में निपटी नहीं। मिथुन वाले बहुत दिमाग से सोचते हैं, तो इनके साथ भी इनकी नहीं निपटी। तुला वालों के साथ, जैसा मैंने अभी बताया तुला में, कि तुला वालों के साथ भी इनकी उतनी नहीं निपटी है, क्योंकि आकर्षण तो होता है लेकिन बहुत जल्दी संबंध टूट जाता है। और धनु राशि वालों के साथ भी इनकी उतनी नहीं निपटी है। इसके अलावा कुछ हद तक मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के साथ भी इनकी नहीं निपटी। तो यदि आप देखें, जैसे पूरी राशियों का मैं बता रहा था, उसमें कर्क राशि वालों के लिए बहुत कम राशियां हैं जो सहयोगी होती हैं, और बहुत सी राशियों से इनका संबंध लंबे समय तक नहीं चलता या इनका विवाद हो जाता है। ठीक वही स्थिति वृश्चिक राशि वालों के साथ भी है। वृश्चिक वालों के लिए भी यदि देखा जाए तो ढेर सारी राशियां, मेष, मिथुन, तुला, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इतनी राशियों के साथ संबंध इनका बहुत अच्छा नहीं चल पाता है, और अक्सर देखा जाता है कि वाद विवाद इनके साथ होता रहता है। तो आप थोड़ा संभलें और संभल कर अपने रिश्तों को बनाएं। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए वृषभ राशि के जातक, कर्क राशि के जातक और मकर राशि के जातक बहुत सहयोगी नहीं हो पाएंगे, और इनके साथ लंबे समय तक आपका संबंध नहीं चल पाएगा। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए वृषभ राशि और सिंह राशि से तो कभी भी नहीं, धनु से भी बेहद कमजोर संबंध आपका होता है। तो यदि आपकी राशि मकर है तो वृषभ से संबंध आपका नहीं चलेगा, सिंह वालों से तो भूल के भी ना बनाए, क्योंकि बिल्कुल नहीं चलने वाली है और अंततोगत्वा आपको नुकसान होगा। धनु राशि वालों से भी आपका संबंध बन सकता है, लेकिन बहुत कमजोर संबंध बनता है और बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो कुंभ वालों के लिए मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, मकर और मीन वालों से औसत संबंध रहता है, लेकिन मिथुन, कर्क और कन्या से बहुत कम निभने की संभावना इनकी होती है। मीन वालों की यदि देखा जाए, मीन राशि वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए मेष, सिंह और कन्या और कुंभ, इनके साथ आपका संबंध जल्दी अच्छा नहीं चलेगा। इनके साथ संबंध यदि बनता है तो बहुत जल्दी टूटने का योग बनता है। लेकिन मीन वालों का तो तुला राशि वालों से बिल्कुल संबंध नहीं बनता, और यदि आप मीन राशि के हैं तो तुला राशि के किसी जातक से भूल कर भी संबंध नहीं बनाइए, अन्यथा इसमें धोखा होने का भी भय रहता है और कहीं न कहीं विवाद के साथ इसका अंत होता है। तो उम्मीद है आप जान पाएंगे अपनी राशि के अनुसार कि किस राशि के साथ मुझे दूर तक चलना है, या किस राशि के साथ मुझे, किस राशि के जातकों के साथ मुझे संबंध बहुत घनिष्ठ नहीं बनाना है। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी कल सुबह 7:30 बजे कर्म पथ पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।